हमारे विरोधी आदरणीय लालू प्रसाद जी के विरोधी हैं, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो वो इसी तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से छापेमारी करवाती रही है। आज से नहीं, 25 वर्षों से ज़्यादा समय से इस तरह की छापेमारी देखे जाते रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अब जिन मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है और जो टाइमिंग है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, इतने लंबे 13 वर्षों के बाद सीबीआई की नींद खुली है। और समय देखिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा कर के इफ्तार पार्टी में जाते हैं और जातीय जनगणना के सवाल पर वो समर्थन करते हैं तेजस्वी यादव जी का, और सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो ये तो एक चेतावनी उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइमिंग जो है, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उसी का असर है? नज़दीकियों का कहाँ सवाल है? सवाल है क्या कि जो मुद्दे पर सभी साथ हुए थे, बीजेपी भी उसमें साथ थी, प्रतिनिधिमंडल में साथ गई थी, विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, तो इसके बाद लेकिन बीजेपी जिस तरह से नानुकुर कर रही थी, तो और कुछ दूरियां दिख रही थी कि वो इस मुद्दे पर अलग राय रख रही है। तो ठीक उसी टाइम पर एक तरह से, जब अभी 1-2 दिन पहले ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि बहुत जल्द, अति शीघ्र जातीय जनगणना होगी इस मामले पर, और ठीक इसी समय पुराने मामले में सीबीआई की छापेमारी, कहीं ना कहीं ये चेतावनी आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी हो सकता है, और नीतीश कुमार के लिए भी चेतावनी हो सकती है। ये हो सकता है। और केंद्र की सरकार बीजेपी, तो आप देखिए, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, आपका बंगाल हो, हर जगह पर अपने राजनीतिक विरोधियों की यहाँ इसी तरह की कार्रवाई करती है। तो इससे क्या होगा? जनता की ताकत, लोकतंत्र में जनता की ताकत मायने रखती है, और जनता की ताकत से आज आदरणीय लालू प्रसाद जी डटे हुए हैं। ऐसे कार्रवाइयों से राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार घबराने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। जिसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक और हकूक़ की लड़ाई, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे ये लाख इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। कानून अपना काम करेगा, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाता रहा है। इसलिए ये तो दिख रहा है, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है। ये ऐसे कारनामों को जो किया जा रहा है, और चप्पा चप्पे में ये लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी का जो नारा है, वो गूंजता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। लेकिन जो लोकतंत्र में ये जो परिपाटी शुरू हो रही है, कल ये सत्ता से बाहर होंगे तो फिर क्या होगा? ये राजनीतिक लड़ाई लड़िए, ये विचारों की लड़ाई है, लेकिन इस तरह की, आप जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी ने तोता बना दिया है, ये तो फिर अच्छा संकेत नहीं आने वाले दिनों के लिए। एक आखिरी सवाल मृत्युंजय जी, बीजेपी का कहना है कि लालू यादव ने भर्ती के नाम पे करोड़ों रुपए लिए थे, उसी का फल मिल रहा है। ये देखिए, ये फल मिल रहा है तो बीजेपी पहले ये न बताए कि आज भी आदरणीय लालू प्रसाद इसी नाम पर न तेजस्वी यादव जी रेट पड़ा था, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के झांसे में फंस गए थे, साथ छोड़ दिया था। आज तेजस्वी यादव जी तो जनता के आशीर्वाद से नंबर 1 पार्टी बन करके राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में पहुंच गई। ये ना असली ताकत है। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी तो कहती है पूरा हिंदुस्तान लालू प्रसाद जी का है। लालू प्रसाद जी का राजनीतिक जमीन इतना ज़्यादा है कि उस जमीन पर बीजेपी कब्जा नहीं कर पा रही है, इसलिए बीजेपी बौखलाई है और सीबीआई का छापेमारी करवाई है। अभी आए हैं, देखिए, जब से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की दूरी कम हुई है, जब चाचा यहाँ आए थे, उसी दिन के बाद से बीजेपी के लोग जो हैं वो उनको आंख में चुभ रहा है।
और लगातार बीजेपी टारगेट करके अपना जो तोता कहा जाए, जो आरएसएस का तोता है, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब लोग के द्वारा गलत प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, हम लोग को पता चला कि अचानक ही सुबह से जो है वो सीबीआई के लोग आए हुए हैं। सीबीआई का क्या मामला, बालिका गृह कांड का क्या हुआ, सृजन घोटाला में क्या हुआ, उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। शौचालय घोटाला कहाँ गया, अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है। आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है। दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है, कहाँ देखिए, कहीं न कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग, और उसके बाद से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आता है और जाता है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी कहीं भी रहेंगे, गरीबों की आवाज़ है। लालू जी गरीबों की आवाज़ है, सामाजिक न्याय के पुरोहित हैं। भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में रहते हैं। लंदन बुलाया जाता है। देश की हुकूमत को ये बातें गलती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार। नहीं, सवाल उठता है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 साल पहले जब मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ। लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को एवॉइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का मादा राजद। देखिए, गर्मी और ठंडा की बात नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीबीआई कहने को स्वायत्त संस्था है, सीबीआई कहने को ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अपने मन से यह चाय और चिप्स भी नहीं खा सकती है। यह बदले की कार्रवाई के लिए स्कोप जाना जाता है कि आप कहीं भी, जैसे ममता बनर्जी जी का चुनाव था बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर किस नेता पर बदले की कार्रवाई करना है, इसके लिए अब इसका उपयोग हो रहा है। बिहार में तो चुनाव भी नहीं है ना। सब सही बात है, लेकिन आप ये भी बात समझिए कि कहीं ना कहीं राजनीति रोटी तो पक रही थी, तो उसको गलत फहमी हुआ कि कहीं ऐसा सही तो नहीं है, और हो सकता है कि अगले को डराने के लिए भी ये कार्रवाई हो रहा हो। क्या हो रहा है, कोई बात हो रही है, आपकी संपर्क कुछ है? बिल्कुल, हमको संपर्क हुआ तब ना हम आए, तो और जब बात हो तो अंदर से ही लोग जबरदस्ती गलत तरीके से ये लोग चाबी बंद कर दिया है, घर को अंदर से लॉक कर दिया, और अंदर जाने किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं दे रहा है। लगता है तो कि भाई, नीतीश कुमार के साथ जो मेल मुलाकात हुई उसका ये रिएक्शन था। देखिए, यह तो बड़े लोगों की बड़ी बात है। आप लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारे बड़े लीडर ही उसका जवाब दे सकते हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन यह लोगों को समझना चाहिए कि मामला कहाँ था और क्यों ऐसा कार्रवाई हुआ। आज 1997 से लगातार आरबी का मामला है, जब रेल मंत्री से तो घोटाला हुआ। आप समझिए कि आप कितना फेल्यूअर संस्था हैं कि अभी 20 साल में भी आप कंक्लूजन अपना नहीं दे सके कि मामला क्या है। 20 साल में सीबीआई न जाने कितने बार इस घर पर रेड किया, कितने बार कार्रवाई किया, कितने बार ईडी ने कार्रवाई किया, लेकिन अभी तक आप फलाफल पर नहीं उतर पाए। क्या मिलेगा, क्या लगता है कुछ मिलेगा अंदर से? गोबर मिलेगा, गोबर अंतिम अंतोगत्वा और बाबा जी का ठुल्लू। आप अभी सुन लीजिएगा, कहीं भी बीडीओ सीओ के यहाँ भी रेड होता है तो करोड़ों रुपया पकड़ाता है, और अभी तक अगर वहाँ पर अगर 1 लाख भी अगर पकड़ाया रहता तो टीवी में हेड में देता कितना रुपया राबड़ी आवाज़ से पकड़ाया है। तो देखिए, ऐसा है कि अंतोगत्वा उनको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा जैसे पहले मिलता आया है, और अंतिम में गाय अगर गौशाला जाएगा देखने के लिए तो गाय का गोबर मिलेगा। देखिए